किसको फायदा किसको नुकसान, पश्चिम एशिया जल रहा है और कौन इसका फायदा ले रहा है, कब तक ये युद्ध चल सकता है। अगर इस देश में कुछ राष्ट्र इसलिए न्यूक्लियर बम चाहते हैं कि उन्हें अपने पड़ोसी को हराना है, पहले पड़ोसी को मारना, उसके बाद सारे उन लोगों को जो उसकी विचारधारा को नहीं मानते, ये लड़ाई चलेगी। तो जो गैस की संकट की बात है, उस गैस संकट से निपटने के लिए भारत सरकार भारत के गैस उत्पादक यानी पेट्रोलियम पदार्थ की जो रिफाइनरी उनको कहा है कि आप 30% तक इसका प्रोडक्शन बढ़ाइए। तो 30% जो अभी तक आपके 12% के करीब प्रोडक्शन था, 11% था, यदि आप उसको 30% पे ले जाते हैं तो आपका जो 2.8% की रोज की महीने की खपत है, उस खपत को बहुत हद तक आप मैनेज कर पाएंगे। इस युद्ध में अगर कोई सकारात्मक चीजें होंगी, शांति आएगा, तो उसके लिए एक ही व्यक्ति उसकी के सिर पर चेहरा जाएगा और नरेंद्र मोदी है। हमें भारत की शक्ति के बारे में पता हो ना हो, दुनिया को हमारी शक्ति के बारे में पता है और उसी का नतीजा ये है कि ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, हम आप सुरक्षित बैठे थे, हमें पता था कि हमारे ऊपर कुछ नहीं होने वाला। आप सैटेलाइट से जमीन के अंदर तक का पता लगा लेते हैं, लेकिन अब ये पता नहीं लगा पाया कि वहाँ 165 बच्चियां हैं, स्कूल है वो, आपने वहाँ बम गिरा दिया। भारत को जितना जल्दी हो सके सारी ज़रूरतों को अपने यहाँ पूरा करने की कोशिश करनी चाहिए। व्यवहारिकताओं की दिक्कत है, सोर्सेस की दिक्कत है, रॉ मटेरियल की दिक्कत है, इन सब के बीच में से हम क्या रास्ता निकालेंगे, कितना कर पाएंगे, लेकिन जितना संभव है उतना करना चाहिए। और ऐसी परिस्थितियों में अगर ज़्यादा लंबा चलता है तो भंडारण क्षमता है हम कैसे बढ़ा सकते हैं, और जिन चीज़ का भंडारण नहीं हो, तो जैसे हम पीएनजी पे गए बड़े समझदारी से, उससे एलपीजी का दबाव कम हुआ, ऐसे बहुत सारे व्यावहारिक और सही निर्णय लेने पड़ेंगे।